साथियों नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर से पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एटीसी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप बदलते हुए एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को समझिएगा। ये आपको लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स है जहां से अक्सर करके 2016 हो, चाहे 18 हो, चाहे 21 हो, पेपर आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो सवाल है कि ये डिटेल्ड टॉपिक्स के नाम हैं फिजिक्स के। इन टॉपिक्स से आपको 12th लेवल की फिजिक्स अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इसमें मैं अगर बात करूं थर्मल फिजिक्स की क्लास में आपको सबसे पहले शुरू किया हूं दोपहर सुबह 11:30 बजे। तो सभी जितने भी बीएससी होल्डर्स हैं, चाहे आपके इंजीनियर्स हैं, एटीसी में एप्लीकेबल हैं, तो वो लोग क्लासेस को एक्सेस करिए फ्री में। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ए टू जेड पढ़ना, तो मैं उसकी भी बात करूंगा कैसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल है कि बदलते हुए एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर आप देखें 2021 में जब पेपर हुआ था तो कुछ क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 15 क्वेश्चन आ गए थे। और उसके बाद दोनों सेट में देखिए ऑन एन एवरेज ये पैटर्न रहा है। तो ये पेपर का इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया, कम्युनिकेशंस के भी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहीं पे एक दो क्वेश्चंस इसमें भी आपके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो अराउंड 30 क्वेश्चंस। तो देख रहे हैं कम टॉपिक में ज्यादा। देखिए थर्मल के इस बार क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन ये 2021 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप 2022 में बात करेंगे, उसके पहले की बात करेंगे, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए थे। फिर और पीछे जाएंगे तो चीजें आपकी बदलती जाएंगी। तो ये बदलता हुआ एग्जामिनेशन पैटर्न है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए। और मैंने ये देखो 16 और 18 की बात कर रहा हूँ। तो फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखा भी जाए तो न्यूक्लियर फिजिक्स से ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 4 4 10 हो गया है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 16 के बाद देखिएगा, ये अगर हमारा 15 का पेपर हुआ, 15 16 और 18 में यूनिट और मेजरमेंट के एक एक क्वेश्चन आए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से दो दो क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पांच पांच चार क्वेश्चन आए। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा, अगर ओवरऑल बात करें कि जो हमारा ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, और इन सारे टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। सिलेबस क्या होता है इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिटेल्ड एनालिसिस का। बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पैटर्न बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। आपको उसी हिसाब से क्या रहना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अपने क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने एक रफली आपको आइडिया दे दिया कि 2021 के जो हमारे हैं, और फिर उसके बाद हमारा अपकमिंग, और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो मुझे लगा बनाने की कोशिश, तो ये एनालिसिस आपको काफ़ी हेल्प करेगी फिजिक्स वगैरह का, पूरा 15 का, 16 का, 18 का, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। और साथ साथ आपको ये भी हेल्प मिलेगा कि जब आप प्रिपरेशंस करें तो इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड बनाएं। और ये आपको सिलेबस है, और इसमें जो सिलेबस फॉलो करना है बेटा, 12th लेवल की फिजिक्स या बीएससी की फिजिक्स अगर आप स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर इस पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं तो 30 में 30 तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन टारगेट सेट जरूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 30 में 30 लाओगे, क्योंकि मैंने टाइटल में दे दिया है, बट 30 में 30 इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरह से एटीसी, हालांकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स 30 में 28 29 ला रहे हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपका कंपटीटर इस लेवल पे पढ़ चुका है ना कि आप, यू कांट बिलीव दैट। तो बस वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे। हाँ, अगर सही तरीके से सिलेबस को डिकोड करके, क्वेश्चंस के लेवल को डिकोड करके, अगर आपने सही समय पे अपनी प्रिपरेशंस करके क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो डेफिनेटली यू कैन, आपके मार्क्स 30 में 30 आ सकते हैं। आप जैसे लोगों के ही नंबर आते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, आप लोगों के नंबर आते हैं। तो बस यही चीज़ है। और आपकी प्रिपरेशंस को आसान बनाने के लिए दोस्तों, एटीसी की कंप्लीट हमारी फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूरा टेक और नॉन टेक का लाइव बैच 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हर एक एस्पिरेंट्स एटीसी की तैयारी अब कर सकता है, क्योंकि ये बैच अब 2000 के रेंज में है, जो कि घर बैठे अपनी मोबाइल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, या अड्डा 247 के एप्लीकेशन पे जब भी जाएं एटीसी के बैच ज्वाइन करते समय, तो मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ कि जब भी एटीसी का बैचेस ज्वाइन करें तो ये देखिएगा, अड्डा 247 सर्च करके एएआई एग्जाम में यहाँ पे। तो बस छोटा सा काम करना है, ज्वाइन करते समय आपको यहाँ पे प्राइस अगर बहुत ज़्यादा लगे तो आप, इनमें से बहुत सारे अड्डा में कोड अवेलेबल हैं, बट आप ट्राई करिए ये कोड यूज करने का। जैसे ही ये कोड यूज करते हैं तो Y201 से, जिससे क्या होगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, पूरी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। मैक्स देखो यहाँ 23-22 रुपये में, लेकिन एप्लीकेशन से एक देखो मैंने कोड कौन सा लगाया, Y201। मैंने कोड कौन सा लगाया,
ध्यान दीजिएगा, Y201 लगाया, Y201 लगाया। तो बस ये ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन करते समय Y201 लगाएंगे तो आपको लोवेस्ट प्राइस मिलेगा और आप मेरी मेंटरशिप में रहोगे। तो छोटी सी बात थी। तो आइए मिल करके हम और आप प्रिपरेशंस करते हैं। हमने बैचेस की प्राइस इतना कम रखा है कि आप लोग आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं और प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। कोशिश करेंगे पहली वाली गलती हम लोग भी ना करें, आप लोग भी ना गलती करो, क्योंकि एटीसी बहुत क्विक एग्जामिनेशंस कराने के लिए जाना जाता है। तो वो वाली गलती इस बार क्यों करें हम पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं यार अपना नेक्स्ट लेवल पे। बस यही मेरी कहना है। आपके लिए फ्री क्लासेस भी दे रहे हैं, और ये वीडियो अगर आपको मेरा हेल्प किया एनालिसिस में तो आप लोग जरूर बताइएगा यार, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ मैंने पूरा आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो दिया है दोस्तों। थैंक यू।